जनता की शिकायत रहती है कि जब नेता चुनाव जीत जाते हैं इसके बाद लापता हो जाते हैं। आप 15 साल से विधायक हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई आया कि आपको समस्या आई कि आप लापता हुई, किसी ने ऐसा? जी, क्या विधायक जी युवाओं को, आजकल पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? निश्चित आना। जैसे आपने स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की, लेकिन महोबा जिला इस समय रेफर सेंटर के रूप में जा रहा है। लगातार डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं, लगातार बाहर की दवाएं लिख रहे हैं, टाइम से ना आना। बात आती बुंदेलखंड की, बात आती है कि यहाँ का जो पलायन का कारण है, पलायन कैसे रोक सके? विधायक जी आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारी गरीब जनता सब बाहर चली जाती है, यहाँ कोई ऐसा रोजगार नहीं है, तो इसके जी सर, बुंदेलखंड का युवा शिक्षित होकर सरकारी नौकरी के लिए रुझान होता है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वो अपना यहाँ रोजी रोटी चला सकें। इसके लिए क्या कहें, उनको क्या आना चाहिए? सरकारी जॉब के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए या खुद का स्टार्टअप? नमस्कार, इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बुंदेलखंड की राजनीति का जाना माना नाम और महोबा जिला से, महोबा विधानसभा की सीट से 3 बार विधायक के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले और युवा, बुंदेलखंड के युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय राकेश कुमार गोस्वामी जी हैं। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी, हमारे पास सवाल बहुत हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि जवाब भी आप बहुत तेज तर्रार तरीके से देंगे। जैसे आप तेज तरीके से काम करते हैं वैसे जवाब भी देंगे। विधायक जी, जब हम जन्म लेते हैं तो नाम हमारे माता पिता रखे हैं, जब नाम के पीछे कुछ जुड़ता है या आगे जुड़ता है तो वो हमारी काबिलियत पे रखता है। जैसे आपके नाम पे विधायक जी लग गया, तो ये सफर कैसे शुरू हुआ, कैसे? विधायक जी थोड़ा सा। देखिए, मैं छात्र राजनीति से राजनीति के क्षेत्र में आया था जी। जब जयप्रकाश आंदोलन की शुरुआत हुई, मैं उस समय डीएवी कॉलेज कानपुर का छात्र था, बीएससी का छात्र था जी। लेकिन जयप्रकाश जी के विचारों से प्रभावित होकर मैंने उनके जयप्रकाश जी के आंदोलन में भाग लिया और वहीं से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। उसके बाद जब आपातकाल घोषित हुआ, संविधान का गला घोटा गया और यहाँ पर आपातकाल थोपा गया, तो उसके विरुद्ध मैंने अंडरग्राउंड रहकर आपातकाल के खिलाफ काम किया। उसके बाद मैं फिर झांसी बुंदेलखंड कॉलेज का छात्र बना। वहां पर भी मैं लगातार छात्र राजनीति के लिए, छात्र के हितों के लिए कार्य करता रहा और वहां पर मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। मैं पहले बुंदेलखंड कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया और उसके बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छात्र महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। मैं लगातार 1.5 साल, पौने 2 साल तक छात्र संघ की राजनीति करता रहा और छात्रों के हितों के लिए लड़ाई लड़ता रहा। विधायक जी, जैसा मैं आपको जितना मैं जान पाया हूँ कि आपने एलएलबी भी की है, लेकिन विधायक जी आपने फिर राजनीति वाली फील्ड क्यों चुनी? देखिए, व्यक्ति जब उसके अंदर एक समाज सेवा का जुनून आ जाता है, समाज में सुधार लाने के लिए एक उसके अंदर आग जलती है, तो निश्चित तौर पर वो सामाजिक क्षेत्र चुनता है। सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिससे वो समाज का भला कर सकता है, जनता का भला कर सकता है और राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। यही सोचकर मैंने राजनीति का क्षेत्र चुना। वकालत मैंने की है, मैं गया हूँ, लेकिन मैंने फिर ज्यादा दिनों उसमें मेरा मन नहीं लगा और मैं हमेशा समाज सेवा के कार्य में लगा रहा। विधायक जी, राजनीति करना आसान है या कठिन है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये आपकी कार्य प्रणाली के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर है। अगर आपके अंदर वाकई जज्बा है कि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, आप दलित पिछड़े लोगों के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, राष्ट्र के लिए आपके अंदर कुछ आग है, तो निश्चित तौर पर राजनीति बहुत आसान क्षेत्र है। लेकिन अगर आपके अंदर अपने स्वयं के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, धन वैभव के लिए या जमीन जायदाद की, इसके लिए अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर राजनीति एक बहुत कठिन क्षेत्र है और उसमें ऐसे व्यक्तियों को मैं तो सोचता हूं कि नहीं आना चाहिए, जिन उन्हीं को राजनीति के क्षेत्र में रहना चाहिए जिनके अंदर समाज सेवा का जज्बा। क्या विधायक जी युवाओं को, आजकल पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? निश्चित आना चाहिए। अच्छे लोगों का राजनीति में प्रादुर्भाव हो जाएगा तो गंदे लोग, देखिए कोई जगह वैक्यूम, ये सिद्धांत है, साइंस का भी सिद्धांत है और वैसे भी ये है कि जब कोई जगह खाली नहीं रहती, अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो खराब लोग उस जगह पर बैठ जाएंगे और जब खराब लोग बैठ जाएंगे, उनकी सोच खराब होगी तो राजनीति खराब हो जाएगी। तो हमेशा जो नए हैं, युवा हैं, जिनके अंदर कुछ कार्य करने की इच्छा है, वो निश्चित तौर पर उनको राजनीति में आना चाहिए और समाज सेवा करना। विधायक जी, 2007 में आप पहली बार विधायक बने, वो भी बासपा से बनी, टिकट मिला, अच्छे वोटों से जीते। फिर क्या कारण रहा कि आपने सीट चेंज, मतलब आपने पार्टी बदली और भाजपा से भी आपको टिकट मिला और उससे भी आप 2 बार विधायक हैं? देखिए, मैं मूलतः विद्यार्थी परिषद से राजनीति के क्षेत्र में आया था। विद्यार्थी परिषद के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और 2002 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन मुझे सफलता हाथ नहीं लगी। 2007 में ऐसा दौर आया कि बहुजन समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी की गुंडई का और उसका विरोध करने के लिए मायावती जी आगे आई, तो हम लोग में कि हमें समाजवादी पार्टी की गुंडागिरी खत्म करनी है, मैं बहुजन समाज पार्टी में चला गया और उसके टिकट पर चुनाव लड़ा और सफलता हासिल की। उसके बाद फिर
बहुजन समाज पार्टी की वजह छोड़ने की वजह कारण ये रहा कि पार्टी ने मुझे उपेक्षित किया जी। और वहाँ मेरा महत्व कम होने लगा। जी। तो मैंने वो छोड़ के फिर पुनः मैं अपने वापसी मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी में कर ली जी। और 2015 के बाद से फिर मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता रहा। 2017 पर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे टिकट दिया। जनता के विश्वास पर और जनता के प्रेम की वजह से मैं 17 में और 22 में विजयी घोषित हुआ और लगातार जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। क्या विधायक जी, चौथी बार विधायक जी आप जनता का विश्वास जीत पाएंगे, क्या लग रहा है विधायक? देखिए, ये तो जनता के ऊपर, अगर मैंने जनता की सेवा की होगी, क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया होगा, भारतीय जनता पार्टी मुझे अपना आशीर्वाद देगी, मुझ पर विश्वास जताएगी, तो मेरा अपना सोच ये है कि जनता मेरे ऊपर विश्वास करेगी और मुझे विजय हासिल होगी। विधायक जी, आप 3 बार विधायक रहे, 15 साल से विधायक जी हैं, क्या आपको ऐसे लगे कि महोबा जिला में आपने ऐसे कार्य किए हों जो आपको लगते होंगे हाँ वास्तव में हमने ये किए, क्या लगते हैं? देखिए, मैंने स्वास्थ्य जी, शिक्षा जी और सड़क, पेयजल, इन सब क्षेत्रों में मैंने लगातार विकास के कार्य किए हैं और कई योजनाएं जो है वो धरातल पर हैं। आपको मालूम होगा चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने यहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर और ICU पास कराया है, जिसका काम चल रहा है। मैंने यहाँ पर आपके जितने भी हमारे क्षेत्र की सड़कें खराब थी, आज हमारे क्षेत्र की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो आप जिस पे जाएं और आपको महसूस हो कि हमारे जनपद में कोई भी सड़क खराब चल रही है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाएं बंद हो गई थी, तो मैंने वो कक्षाएं चालू कराई। वीरभूम डिग्री कॉलेज के लिए मैं लगातार पैसे लाता रहता हूँ। अभी मेरी मांग राजकीय कन्या महाविद्यालय के लिए चल रही है। मैंने कबरई पेयजल योजना, खरेला पेयजल योजना, ये सब योजनाएं पास कराई जिन पे धरातल पर काम चल रहा है। मैं लगातार क्षेत्र के विकास के लिए और जनता की सेवा के लिए लगा रहता हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे सफलता हासिल होगी। विधायक जी, जैसे आपने स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की, लेकिन महोबा जिला इस समय रेफर सेंटर के रूप में जाना जा रहा है। लगातार डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं, लगातार बाहर की दवाएं लिख रहे हैं, टाइम से ना आना। अपना महोबा जिला चर्चित में रहता है, लेकिन आप किनको क्या कहना चाहेंगे, डॉक्टरों को क्या कहना है? नहीं, देखिए, डॉक्टरों की कमी पूरे प्रदेश में है और पहले महोबा में कमी नहीं है, लेकिन हम लोग लगातार, हमारा प्रशासन, हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री और हमारे नगर के सभी लोग अस्पतालों पर नियंत्रण रखते हैं। कभी कभी शिकायतें आती हैं तो उनका निस्तारण किया जाता है। रेफर सेंटर, जहां तक आपने कहा, ऐसा नहीं है, यहाँ सुविधाएं नहीं है। जैसे यहाँ हार्ट से संबंधित कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, तो जब ऐसी कोई बीमारी से ग्रसित पेशेंट आ जाता है तो निश्चित तौर पर उसको बाहर भेजा जाता है। यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था अच्छी है और आपने देखा होगा कि आज से 7-8 साल पहले यहाँ पर प्रसव नहीं होते थे, लेकिन लगातार राजकीय महिला अलग हो गया, तब से लगातार यहाँ बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। अब कुछ समाज में और हर विभाग में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गड़बड़ी फैलाते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल किया जाता है और इन सब चीजों पे नियंत्रण रखा जाता है। विधायक जी, बात आती बुंदेलखंड की, बात आती है कि यहाँ का जो पलायन का कारण है, पलायन कैसे रोक सके? विधायक जी, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारी गरीब जनता सब बाहर चली जाती है, यहाँ कोई ऐसा रोजगार नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से इसके पूर्व में जितनी सरकारें रही, उन्होंने हमेशा बुंदेलखंड की उपेक्षा की है। उनकी चर्चाओं में, उनके भाषणों में बुंदेलखंड प्राथमिकता पे रहा है, लेकिन कभी बुंदेलखंड के धरातल पर बुंदेलखंड का विकास करने के बारे में कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा। जब से केंद्र में मोदी जी की और प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से बुंदेलखंड के बारे में हमेशा चिंतन हो रहा है और बुंदेलखंड के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नई योजनाएं यहाँ लागू करने की कोशिश की जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया गया, आपको हर घर नल योजना बनाई गई। बुंदेलखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है और बहुत पलायन रुका है। यहाँ रोजगार के लिए काफी क्षेत्र खोले गए हैं और निश्चित तौर पर अभी आपको मालूम होगा कि महोबा जनपद में खन्ना के निकट पूरा जमीन एक्वायर कर दी गई है, वहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसमें एक दिन में काम नहीं हो सकता। इनकी योजनाओं को लागू करने के लिए समय लगता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुंदेलखंड में पलायन रोकने के लिए लगातार प्रयासरत है और आप देखिएगा कि शीघ्र ही इस पर कंट्रोल होगा और काफी कंट्रोल हुआ है। सर, बुंदेलखंड का युवा शिक्षित होके सरकारी नौकरी के लिए रुझान होता है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वो अपना यहाँ रोजी रोटी चला सकें। इसके लिए क्या उनको क्या आना चाहिए? सरकारी जॉब के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए या खुद का स्टार्टअप? देखिए, सरकारी नौकरियों के लिए ज्यादातर वो लोग प्रयासरत रहते हैं। अच्छी नौकरियों के लिए जो कॉम्पिटिशंस के थ्रू आते हैं
और जिनमें योग्यता होती है, निश्चित तौर पर वो चाहे बुंदेलखंड के लोग हों चाहे जहाँ के लोग हों, उन सबको मौके मिलते हैं और वो परीक्षा पास करके अच्छी नौकरियों में जाते हैं। सरकारी नौकरियां आप देखिए बहुत कम होती है और सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास स्वरोजगार के लिए जनता को बढ़ना चाहिए। हमारे युवाओं को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए कि स्वरोजगार के ऊपर बढ़े, तो वो खुद भी अर्न करेंगे और 10 लोगों को और रोजगार उपलब्ध कराएंगे, नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। तो मैं तो अपने क्षेत्र के सभी युवाओं से ये अनुरोध करता हूं कि वो स्वरोजगार के आए और खुद कुछ करने की कोशिश करें। जी, मोदी जी का भी यही है, सबका है, भारतीय जनता पार्टी का यही है कि खुद का स्टार्टअप कुछ शुरू करें। रोजगार, हाँ, रोजगार का मतलब ये नहीं है सिर्फ सरकारी नौकरी, आप कुछ खुद आप ऐसे स्थापित कर सकते हैं कि आप 10 लोगों को और नौकरी दे सकते हैं, बशर्ते उस दिशा में सोचने और उसको क्रियान्वयन करने में आपको खुद इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। विधायक जी, बात आती है कि आपके जब भी कोई आपके कार्यालय आते हैं, आपके ऑफिस आता है, कोई भी आ जाए खुश होके जाता है, कैसे इतना सब मैनेज कर पाती हैं? देखिए, हमारे प्रतिनिधि हैं रोहित शर्मा जी, वो सुबह से शाम तक लगातार जनता की सेवा के लिए उपलब्ध है। मैं जब तक महोबा में हूँ, मैं हर समय अपने लोगों से मिलने के लिए, जनता के क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति आता है, मैंने अपने पूरे 15 साल के कार्यकाल में ना तो क्षेत्र में गुटबाजियां पैदा की, ना मैंने पक्ष और विपक्ष के तौर पर लोगों का कार्य करने की कोशिश की। जो भी मेरे लिए अपनी परेशानी लेके लिए आया और अगर उसका जुनून कार्य हुआ तो मैंने उसका कार्य किया, उसकी सहायता की, उसकी मदद की है। और हमारा कार्यालय, और निश्चित तौर पर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सबसे अच्छा हमारा कार्यालय चलता है और कोई भी व्यक्ति यहाँ से निराश होकर नहीं जा सकता। उसका जो भी कार्य होता है वो करने की कोशिश की जाती है। जी, बात आती है, लोगों की शिकायत रहती, जनता की शिकायत रहती है कि जब नेता चुनाव जीत जाते हैं इसके बाद लापता हो जाते हैं। आप 15 साल से विधायक हैं, क्या आपके पास ऐसा कोई आया कि आपको समस्या हुई कि आप लापता हुई? किसी ने ऐसा? देखिए, आप एक चैनल चलाते हैं और आप समाज के पत्रकार को मैं मानता हूं कि समाज का वो जागरूक चेहरा होता है जो अंधेरे में भी कोई गलत कार्य करता है उसको उजागर करना चाहिए, उसको उजागर करता है और उसको पकड़ लेता है। आप स्वयं सोच सकते हैं कि कभी क्या 15 साल में ऐसा मौका आया कि कोई व्यक्ति ने मुझसे मिलने की इच्छा प्रकट की हो या मिलना चाहता हो और मुझसे मिल ना पाया हो। तो जब मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ, तो लापता होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।